इस दुनिया में मैस्कुलिन लड़कों की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी में पहले तुम्हें समझा देता हूँ। मैस्कुलिनिटी में क्या होता है कि तुम की जो बंदा होता है वो अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड रहता है। वो सिर्फ अपने गोल्स, अपने मिशन, अपने पर्पस की तरफ फोकस्ड रहता है। सारे डिस्ट्रैक्शन, सारे स्टिमुलेशंस को अवॉइड करता है और मतलब इमोशनल नहीं होता और वो अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को डिक्टेट करने नहीं देता। और फेमिनिनिटी क्या होती है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती है कि जो लड़की होती है वो मतलब उसका मेन, अपने लाइफ का मेन गोल यही होता है कि प्यार वगैरह पाना, ठीक है। और वो अपने मैस्कुलिन मैन के पीछे पागल होती है, एम्पैथेटिक होती है, इमोशंस उसके एक्शंस को डिक्टेट करते हैं, नर्चरिंग भी पसंद होती है। ये होता है फेमिनिन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लड़के जो लड़के हैं वो लड़कियों को चेस कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, जो कि उनको फेमिनिन बना रहा है। और ये एलजीबीटीक्यू का तो पता ही है कि उसमें भी फेमिनिन बहुत सारे फेमिनिन लड़के हैं उस कम्युनिटी में। तो ये सब चीजें हो रही है आजकल, जो कि होनी नहीं चाहिए। लड़कों को मैस्कुलिन होना चाहिए, अपने पर्पस की तरफ ड्रिवन होना चाहिए, अपने गोल्स के लिए थ्राइव करते रहना चाहिए और इमोशन से ड्रिवन नहीं होना चाहिए। मैंने मोस्टली लड़कों को देखा अपने क्लास में भी, अपने स्कूल में भी, अपने सर्कल वगैरह में भी, और मैं भी पहले वैसा ही था जब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं था। स्टिमुलेशंस के पीछे भागना है, वीडियो गेम्स, जंक फूड, मूवीज वगैरह, सारे अपने एडिक्शंस के पीछे भागना है, प्लेजर के पीछे भागना है, मजे करने के पीछे भागना है और लड़कियों के पीछे भागना है। ये सब चीजें करते रहते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैस्कुलिन नेचर में वो सब चीजें आती है ही नहीं। मैंने बहुत ही कम लड़कों को आजकल देखा है जो एम्बिशियस है, जो अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा भागते हैं, पागलों की तरह भागते हैं। उनको बहुत ही कम देखा है। कॉम्पिटिटिवनेस पे कितना गंदा डिक्लाइन आया है और ये भी सोसाइटी की वजह से ही हुआ है। पार्टिसिपेशन प्राइजेस को एस्टैब्लिश करके और कंपटीशन को डिमोनाइज करके कंपटीशन में भी डिक्लाइन लाया, जिसकी वजह से मैस्कुलिनिटी में और भी ज्यादा डिक्लाइन आया। और ये फिर ये फेमिनिज्म ने तो भाई मतलब फेमिनिनिटी में भी डिक्लाइन लाया, फेमिनिज्म ने फेमिनिटी में डिक्लाइन लाया, वो तो पता ही है। और ये मैस्कुलिनिटी में भी डिक्लाइन लाया कि लड़कों को ये ज्यादा फेमिनिन बनने के लिए कह रहे हैं और लड़कियों को ज्यादा मैस्कुलिन बनने के लिए कह रहे हैं। मेरे आसपास बहुत सारे लड़कों को मतलब ये गायनोकोमेस्टिया है, गायनोकोमेस्टिया तो तुम्हें पता ही होगा। टीनेज में बढ़े हुए एस्ट्रोजन लेवल्स और घटे हुए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से लड़कों को गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, जो कि एक और साइन है मैस्कुलिनिटी के डिक्लाइन का। अभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मैस्कुलिन नहीं हो और तुम्हें मैस्कुलिन बनना है, ताकि तुम इस फेमिनिन सोसाइटी में, फेमिनिस्ट सोसाइटी में स्टैंड आउट कर सको और ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको, अपने पर्पस को अचीव कर सको। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैस्कुलिन कैसे बनते हैं। मेरे पास उसके लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, एम्बिशन। अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी फिजिक नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुममें वो आग होनी चाहिए, तुममें वो एम्बिशन होना चाहिए कि तुम्हें वो सब पाना है जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। तुम्हें एकदम चेयर वाली फिजिक पानी है लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें चाहिए और तुम उसके लिए वर्क हार्ड करोगे, या फिर वो भी ब्रोक हो लेकिन तुम्हें अमीर बनना है और तुम उसके लिए वर्क हार्ड करोगे। तो ये होता है एम्बिशन और ये चाहिए तुम्हें मैस्कुलिन बनने के लिए। दूसरा तरीका, कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में एक लड़का है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी स्कूल में, वो तुम्हें आर्म रेसलिंग में बार बार हरा देता है। सिर्फ तुम्हें नहीं, बाकी सबको भी हरा देता है। तुमने ऑलमोस्ट सबको ही हरा दिया है लेकिन तुम उसको नहीं हरा पाते। जो तुम्हें स्कूल में टॉप पे जाने से रोकता है, जो तुम अपने सर्कल में सबसे टॉप पे जाने से रोकता है, तो तुम्हें उसको हराने की आग होनी चाहिए। वो होती है कॉम्पिटिटिवनेस। तुम उससे हार जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें उसको हराने की चाह होनी चाहिए। I mean, तुम किसी भी फील्ड में किसी को भी अपने आप पे डोमिनेट नहीं करने दोगे। तुम हर बार डोमिनेट करने की कोशिश करोगे और तुम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम डोमिनेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्राई करना है, क्योंकि जब तुम डोमिनेट करोगे तब उससे अच्छी फीलिंग कभी आएगी नहीं तुम्हें। लेकिन फिर भी ये सारा आजकल ये पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज आ गई, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस डिक्लाइन में, और कॉम्पिटिटिवनेस को तो भाई क्या डीमोनाइज किया है, क्या ही बोलूं, इतना डीमोनाइज किया है ना दुनिया ने, क्योंकि समझते ही नहीं कोई कॉम्पिटिटिवनेस का असली मतलब। कॉम्पिटिटिवनेस तुम्हें जिंदगी में थ्राइव करना सिखाता है, सर्वाइव करना सिखाता है। I mean, जो तुम्हें चाहिए वो कोई और ले जाएगा अगर तुम में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है तो। जैसे कि तुम्हें सबसे टॉप मिलियनेयर बनना है दुनिया का, लेकिन अगर तुम में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है तो कोई और सबसे टॉप मिलियनेयर बन जाएगा दुनिया का और तुम पीछे रह जाओगे ये बोलकर कि अरे भाई पर मुझे कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चाहिए, नहीं मुझे कॉम्पिटिशन चाहिए, नहीं मुझे कॉम्पिटिशन में पढ़ना ही नहीं है, बस मुझे टॉप मिलियनेयर बनना है। हाँ, ऐसे तो फिर सिर्फ एक बंदा नहीं, सारी दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस जरूरी है। तीसरा तरीका, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को डिक्टेट करने देना बंद करो। इमोशन सबसे बड़ा पार्ट होता है फेमिनिन एनर्जी का, और अगर तुम इमोशनल हो बहुत ज्यादा तो तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है तो तुम मैस्कुलिन हो नहीं इतने, ऑब्वियस है ये तो। अगर तुम इमोशंस दिखाओगे, जैसे कि अगर एक फेमिनिन लड़की है तुम्हारे सामने, अगर वो तुम्हें पसंद है और अगर तुमने उसको आस्क आउट किया और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और अगर तुम उसके सामने रोने लग गए, क्योंकि तुम्हारे पता नहीं टेस्ट में कम मार्क्स आए और तुम उसके सामने रोने लग गए, उस टाइम वो तुम्हारी तरफ एम्पैथी दिखाएगी और तुम्हें शायद से अटेंशन देगी, लेकिन वो तुम्हें अंदर ही अंदर हेट करेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि लड़कियों को वीक लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे सब प्रिटेंड करते हैं, बस ऐसे सब फेमिनिज्म में बोलते हैं कि तुम अपने फेमिनिन साइड के टच में रहना चाहिए, तुम्हें इमोशंस दिखाने चाहिए अपने, लेकिन इमोशंस
वो बात गलत नहीं है कि जो खुशी पॉजिटिव इमोशंस है, जैसे कि खुश रहना, ग्रेटिट्यूड और एम्पैथी, ये वाले इमोशंस तो अच्छे, ये वाले इमोशंस दिखाने चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि रोना, दुखी हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, उनके साथ मतलब ऐसे किसी को दिखा देना, अंदर से फील करना नहीं, सही में दिखा देना, ये तुम्हारे मैस्कुलिनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम एक विम्प की तरह नजर आओगे, तुम एक छोटे बच्चे की तरह या फिर छोटी बच्ची की तरह नजर आओगे तुम, अगर तुम अपनी इमोशंस को दिखाओगे तो। और कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दोस्त वगैरह भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपने इमोशंस दिखाना बंद करो और याद रखना, इट इज ओके टू बी वीक बट इट इज नॉट ओके टू स्टे वीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।